रक्षा क्षेत्र में भारत ने आपको बता दें 3 बड़े समझौते किए। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपके पास, फ्रांस से 114 राफेल की खरीद को सुरक्षा मंत्रालय ने इस वक्त मंजूरी दे दी है। आपको बता दें रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। फ्रांस से ही 400 स्कैल्प मिसाइल भी अब भारत खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस वाले वो क्या होने वाला है? फ्रांस वाले भाईजान ने आके क्या करना है? आते ही उन्होंने सीधा डाल देना पैसा किस पे? वो समझते हैं ये पैसा डालने की हमें जरूरत है। किस में पैसा डालने की जरूरत है? नए जहाज खरीदने में। 114 रफाल जो $3 बिलियन से ऊपर की खरीद है, लगभग आप ये समझिए 3 लाख करोड़ की, या लगभग 3 लाख करोड़ की ये जो खरीद है, इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। तो 64 प्लस 61 प्लस ये 2 लाख करोड़ पकड़ के चलिए तो कितना हुआ? 3,25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट और अलग है 30,000 करोड़ का। तो फ्रांस को हम कम से कम 3,55,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये सब तो मैं सिर्फ एस्टिमेशन बता रहा हूँ, और भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि फ्रांस के साथ हम एक तरह से इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। और यहां से अंदाजा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीजें हैं ना, वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन $87 बिलियन इस साल। एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करना है एंड डिफेंस वो करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है, जैसे मैंने कहा, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है आप सिर्फ इतना ही समझ लें, 15.19%, तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर जो डिफेंस बजट है, एंड 14.67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का समझ लें 15% का टोटल एक्सपेंडिचर है और 15% ही बढ़ा। सो आप इसमें ये देख लें कि इसमें भी 2 ट्रिलियन से ज्यादा जो पैसा है वो ईयर मार्क किया गया है कैपिटल हेड में। इट मीन्स कि कैपिटल बढ़ाया जा रहा है फॉर व्हाट? प्रोक्योरमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन चीजों के लिए। अब इसमें ये भी देखें, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं, विच हैव एडवांस्ड वेपन्स। शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, यूएवीज भी, ड्रोन्स भी। और फोकस क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फोकस क्या है? सेल्फ रिलायंस। बाय द वे, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस है ना, मैं आपको बात बताऊं, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस हैं उसमें मैं आपको बड़ी क्लियरली एक चीज बता सकता हूं। इंडिया की इमीडिएट चैलेंजेस में दे नीड टू इंपोर्ट मोर फॉर देयर स्टेबिलिटी, बट दे बिलीव कि जी हमें अपनी इंडस्ट्री पे लगाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना। बिजनेस में वो ज्यादा सोचते हैं ना, ठीक है जी, क्या मैन्युफैक्चर कर सकें। अब इंडिया ने महसूस किया, ये जो डिफेंस बजट है, मैं देख रहा था इंडिया के बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, फौजी हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो एक ही चीज देख रहे हैं, वी नीड टू फिक्स द गैप्स इन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। गैप्स को फिल करने की जरूरत है। 114 रफाल जो $3 बिलियन से ऊपर की खरीद है, लगभग आप ये समझिए 3 लाख करोड़ की, या लगभग 3 लाख करोड़ की ये जो खरीद है, इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। यानी कि राहुल गांधी के ताबूत में पूरी कील ठोक दी है अंदर तक। आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आकर जब पहली बार रफाल के 36 विमान लिए गए थे तो क्या बावेला मचाया था, किस तरह के षड्यंत्रों का इन्होंने आरोप लगाया था।
किस किस तरह के नाटक किए थे। चौकीदार चोर है पे पूरी की पूरी 2019 चुनाव की इन्होंने कैंपेन चलाई थी, अपनी इलेक्शन कैंपेन, और उसमें बुरी तरह से परास्त हुए थे। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी और कहा था कि ये फालतू बातें करना बंद करो। इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ और कहा था, बाद में इन्होंने इनको माफी मांगनी पड़ी थी। किसको? हमारे राहुल भैया को। राहुल भैया को माफी मांगनी पड़ी थी। अब ये जो 114 रफाल आ रहे हैं, इसमें क्या खास बात है, इससे बात करेंगे। उसके पहले आपको ये और बता दे कि इसके अतिरिक्त तो और क्या क्या हुआ। जी हाँ, एक और खास बात है कि भाई वो जो हमारे P-8I पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट है मैरी टाइम सर्वेलेंस वाले, जी हाँ, जो समुद्री टोही जहाज का काम करते हैं P-8I वाले, हाँ, वो बहुत दिनों से वो सौदा अटका हुआ था क्योंकि अचानक अमेरिका ने अपने दाम बहुत बढ़ा दिए थे और उनके लिए पहले जो 2.4 बिलियन डॉलर की जो डील चल रही थी उसको बढ़ा के उन्होंने 3.6 बिलियन डॉलर कर दिया था। लेकिन अब जो सौदा हुआ है भाई साहब, अब जो सौदा हुआ है ये 6 P-8I का, वो लगभग 2.5 बिलियन डॉलर में हो गया। यानी यहां भी भारत ने जो सौदा किया यूएस से, उसमें भी अपनी टांग ऊंची रखी, क्योंकि 3.6 से उसको आप 2.5 बिलियन डॉलर पर ले आए। दोस्तों, भारत की रक्षा तैयारी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां आत्मनिर्भरता और आधुनिक तकनीक साथ साथ आगे बढ़ रही है। हाल ही में सरकार ने फ्रांस के साथ 114 आधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट्स के अधिग्रहण की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। और खास बात यह है कि इन विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही किया जाएगा। फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर उत्पादन सुविधा स्थापित करेगी, जिससे लगभग 50 से 60% पुर्जे स्वदेशी होंगे और देश के एरोस्पेस सेक्टर को नई गति मिलेगी। इन जेट्स की तुलना अक्सर दसॉल्ट रफाल से की जाती है, जो अपनी एडवांस तकनीक और सटीक हमले की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। साथ ही लंबी दूरी तक सटीक प्रहार करने वाली एस्की-एल्प मिसाइल जैसी मिसाइलों को भी रक्षा रणनीति में शामिल करने की योजना है, जिससे वायुसेना की स्ट्राइक पावर और मजबूत होगी। समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना के लिए बोइंग P-8 पोसाइडन जैसे निगरानी विमान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाते हैं। यह पूरा कदम केवल हथियार खरीद नहीं, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और वैश्विक रक्षा सहयोग की दिशा में बड़ा परिवर्तन है। आने वाले वर्षों में यह फैसला भारत को रक्षा निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दे सकता है और युवाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीक में अवसर खोल सकता है। सोचिए, जब तकनीक हमारे देश में बनेगी तो भविष्य कितना मजबूत होगा। अगर आप ऐसे ही तथ्यपूर्ण और गहराई से समझाने वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।